बॉलीवुड में जब भी किसी कंट्रोवर्शियल कपल की बात होती है, लाइक आलिया रणबीर या फिर रणवीर दीपिका, तो लोग रितेश एंड जेनेलिया की बात जरूर करते हैं कि ये दोनों कितने ज्यादा परफेक्ट कपल हैं। लगभग 20 साल से साथ हैं और आज तक इनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो कि ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड कपल के बारे में आ चुकी है। बट इनके बारे में ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि ये किसी अफेयर में इन्वॉल्व हुए हों। एंड अभी आफ्टर कोरोना इन लोगों ने साथ में रील्स बनाना भी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से लोग इनके रिलेशनशिप को और ज्यादा आइडियल मानने लग गए हैं कि ये दोनों कितने परफेक्ट हैं। बट अभी जेनेलिया की वजह से ही लोग इस रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लग गए, बिकॉज उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि वो और रितेश पहली बार डेट पर कभी खुशी कभी गम देखने गए थे, जो कि रिलीज हुई थी 2001 में। एंड अभी अकॉर्डिंग टू गूगल शी वॉज बोर्न इन 1987, मतलब उनकी एज रही होगी उस वक्त 13-14 साल। एंड रितेश है 1978 के, विच मीन्स वो 22-23 साल के रहे होंगे। एंड लोगों को ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक लगी कि वो एक माइनर लड़की के साथ डेट पर क्यों जा रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने कभी ये नहीं बताया कि इनका रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू कब हुआ। ये बस ये बताते हैं कि 2003 में इन दोनों की पहली मूवी आई थी तुझे मेरी कसम, एंड तब से इन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो गई। एंड फिर 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली। एंड अभी ये क्लिप भी वायरल हो रही है जेनेलिया की उसी वक्त की एक मूवी की, जिसमें वो बिल्कुल टीनेजर लग रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि काफी सारी एक्ट्रेसेस अपनी एज हाइड करती हैं ताकि उन्हें काम मिलता रहे एज मेन लीड। बट पिक्चर्स एंड मूवीज क्लिप में भी जेनेलिया की एज कुछ बहुत ज्यादा नहीं लग रही, जिससे ऑब्वियसली ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि उनकी एज कम थी, क्योंकि कई लोग अपनी एज से कम दिखते हैं, कई ज्यादा दिखते हैं। किसी को देखकर उसकी एग्जैक्ट एज गेस नहीं की जा सकती। बट जेनेलिया के केस में ये बात सच है कि उन्होंने काफी कम एज में काम शुरू कर दिया था। वो बस 15 साल की थी जब उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। वो एक वेडिंग में गई थी जहाँ पर उन्हें किसी ने नोटिस किया था एंड उन्हें अपना पहला पार्कर पेन का एड मिल गया था विद अमिताभ बच्चन। एंड उस एड के बाद उन्हें बहुत अटेंशन मिली थी, उन्हें ऑफर्स आना शुरू हो गए थे फॉर फिल्म्स। एंड उन्होंने अपनी पहली हिंदी मूवी साइन की तुझे मेरी कसम विद रितेश देशमुख, जहाँ से इनका रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप शुरू हुई थी। पर वो मूवी बैकग्राउंड से नहीं थी और ना ही वो श्योर थी इस करियर को लेकर। ये ऐड करने के लिए भी उन्होंने पहले रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि उनके एग्जाम्स आ रहे थे। तो वो एक नॉर्मल पढ़ाई पे ध्यान देने वाली फैमिली से थी और अपनी पहली मूवी के वक्त वो अपनी बैचलर डिग्री कर रही थी मैनेजमेंट में, और वो सेट में ब्रेक के दौरान पढ़ाई किया करती थी। 2003 में ही उनकी तमिल मूवी की शूटिंग चल रही थी बॉयज। उसमें उनके को स्टार सिद्धार्थ थे जो कि उन्हें हेल्प किया करते थे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ पर तो उन्हें उनके लक पे काम मिल रहा था। बट वो सोचती थी कि वो बाद में किसी एमएनसी में काम करेंगी। अब अगर वो 2003 में बैचलर्स कर रही थी तो उनकी एज उस वक्त 15-16 साल कैसे हो सकती है, क्योंकि 15-16 साल की एज 10th-11th में होती है। तो इसमें से कोई बात तो झूठ है एंड मोस्ट प्रोबेबली उनकी एज ही झूठ है। बहुत सारे लोगों को याद है कि पहले उनके विकिपीडिया में उनका बर्थ ईयर 1981 लिखा था एंड नाउ 1987 लिखा हुआ है। एंड ऐसा होना इस इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उन्हें यंग कहे जाने का शौक है, बट इट्स अबाउट देयर करियर। जैसे ही आप 40 टच करने लगोगे, नो मैटर आप खुद को कितना मेंटेन करके रखते हो, आप कैसे भी दिखते हो, बट आपको एज अ मेन लीड शायद ही कंसिडर किया जाए, जो प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल सेलिब्रिटीज को ही होती है। मेल सेलिब्रिटीज में 40 का होना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दे कैन स्टिल बी विद 20-year-old को स्टार। इसलिए ये एज कम काफी एक्ट्रेसेस की पीआर टीम करवाती है। जैसे अदिति राव हैदरी की एज 38 है, शी वॉज बोर्न इन 1986 अकॉर्डिंग टू गूगल। बट काफी लोग क्लेम करते हैं कि उनकी एज 1978 थी, मतलब वो 50 टच करने वाली है। एंड अगर ऐसा है तो ये अप्रिशिएट करने वाली चीज ही है कि शी स्टिल लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड यंग, पर इससे उनके करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है। दिव्या खोसला जो कि भूषण कुमार की वाइफ है, उनकी एज भी 1987 लिखी हुई है, बट 2000 के एक फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग में वो ड्राइव कर रही हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस ईयर वो उस साल बस 13 साल की रही होंगी, विच इज अनबिलीवेबल, क्योंकि ना तो वो शक्ल से 13 की लग रही हैं एंड ड्राइव करने कौन ही देगा 13 साल की बच्ची को। सो डेफिनेटली वो भी अपनी रियल एज छुपा रही हैं लाइक मैनी अदर एक्ट्रेसेस। बट अगर रितेश एंड जेनेलिया की बात करें तो उनका एज छुपाना उन पर काफी भारी पड़ गया, क्योंकि रितेश को इस वजह से ट्रोल किया जाने लगा कि वो एक माइनर के साथ इन्वॉल्व थे और ये पूरा परफेक्ट कपल वाला पीआर या जो भी खराब हो गया। अगर वो 1981 में बॉर्न हुई होंगी तब उनकी एज 2003 में 21-22 साल रही होगी, जो कि ज्यादा सच लगता है क्योंकि उस वक्त वो बैचलर्स कर रही थी। पर अगर वो 1987 में हुई होंगी तब वो लिटरली 15 साल की रही होंगी एंड रितेश अपने 20s में, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ तो 1981 वाला ईयर ही ज्यादा सही लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल सेंट हैं और इनके बारे में कोई भी शेडी चीज नहीं है, क्योंकि मीडिया हमेशा उन्हें अच्छे से पोर्ट्रे करती है। एज यू नो जेनेलिया नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं। उनकी मॉम एक मैनेजिंग डायरेक्टर थी फार्मा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में और उनके डैड एक सीनियर ऑफिशियल थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। पर रितेश देशमुख बेटे हैं फॉर्मर सीएम विलास राव देशमुख के। वो हमेशा इंटरव्यूज में पोर्ट्रे करते हैं कि उन्हें कितनी सिंपल चीजें पसंद है, बट वो बॉलीवुड के सबसे रिच एक्टर हो सकते हैं बिकॉज वी हैव नो आइडिया हाउ मच अ सीएम कैन मेक। तो उन्होंने बचपन से हमेशा लग्जरी वाली लाइफ ही जी होगी, भले उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा लीड रोल्स नहीं मिले और सक्सेस भी नहीं हुए,
मोस्टली वो साइड रोल्स में ही कास्ट किए गए हैं, बट प्रोबेबली उनकी रियल नेटवर्थ बाकी एक्टर्स से काफी ज्यादा होगी। इन दोनों को एक बार क्रिटिसिज्म तब भी मिला था जब साजिद खान बिग बॉस में थे, जो कि वहाँ पर अपनी इमेज सुधारने के लिए गए थे बिकॉज उन पर मल्टीपल मी टू एलिगेशंस लगे थे। एंड रितेश एंड जेनेलिया वहाँ पर जाते हैं एंड उन्हें हक कर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस इंडस्ट्री में भले ही आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बट पब्लिक उन्हें बॉयकॉट कर चुकी है ऑलरेडी। नो अमाउंट ऑफ PR कैन सेव हिज इमेज नाउ। बट ये सब आपस में फ्रेंड्स हैं, सब अंदर ही अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये कनेक्शन काम से भी रिलेटेड है, तो ये लोग एक दूसरे को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये केस क्या है, इस इंडस्ट्री में और भी बहुत कुछ भरा हुआ है एंड इन लोगों को सारा कुछ पता होता है जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को शायद उतना नहीं पता, बट दे नो ईच अदर वेरी वेल। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम फंसेगा तो ये सब उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। जैसे रिमेम्बर जब संजय दत्त को जेल हुई थी फॉर ऑल दो सीरियस रीजंस, तब भी पूरा बॉलीवुड उनके सपोर्ट में खड़ा था। बट हाँ, रितेश एंड जेनेलिया को जितना महान एंड अनप्रॉब्लमेटिक बना दिया है मीडिया ने या फिर उनकी PR ने, तो लोग उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी इंडस्ट्री का पार्ट है जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, और जो हमें पता है वो सोशल मीडिया पर्सोना है, हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते। एक और काफी अनयूजुअल सी कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी है। जब 2011 में जॉन एंड जेनेलिया की मूवी आई थी फोर्स, तब ऐसे रूमर्स फैले थे कि उस मूवी में इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी भी दिखाई गई थी और उसमें रिचुअल्स इतने रियल थे कि ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ बन गए थे, क्योंकि किसी जूनियर आर्टिस्ट की जगह इन लोगों ने रियल के पंडित बुला लिए थे। तो जब रितेश एंड जेनेलिया की वेडिंग प्लान हुई उसके अगले ही साल 2012 में, तो वो पंडित प्रोड्यूसर के पास पहुंच गए थे कंप्लेंट रजिस्टर कराने कि ये दोनों कपल शादी नहीं कर सकते क्योंकि जेनेलिया पहले ही मैरिड है जॉन से, क्योंकि सारे वेडिंग रिचुअल्स वैसे ही किए गए हैं, मंगलसूत्र पहनाया गया है, जयमाला हुई है, 7 फेरे भी लिए दोनों ने। बट प्रोड्यूसर ने ये सब पब्लिसिटी स्टंट बोलकर ये क्लेम्स खारिज कर दिए। जेनेलिया ने इस बारे में कहा था, देयर वर नो truth to it. We didn't get married. These stories were spread by PR, and I think you should ask them why they did it. तो दोनों के अकॉर्डिंग ये सब पब्लिसिटी टैक्टिक्स थे एंड इसके बाद भी रितेश एंड जेनेलिया की शादी हुई थी। सो या अगर हम एज की बात करें तो समटाइम्स उनकी मजबूरी भी होती है वर्क रीजन की वजह से, क्योंकि अभी तो फिर भी ठीक है, दीपिका आलिया जैसी एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर हैविंग किड्स, पर पहले के टाइम पर ऐसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। 30 के बाद तो करियर खत्म, शादी के बाद तो बिल्कुल करियर खत्म, एटलीस्ट यू कांट गो फॉर लीड रोल्स। बट अभी ये चीज़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, एटलीस्ट इंडस्ट्री के ही लोगों के लिए। एंड इनके केस में तो ऐसा नहीं था, बट ऐसी चीज़ें होना बहुत नॉर्मल थी और तब ऑडियंस यंग थी और उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो लोग इन चीज़ों को उतना क्वेश्चन नहीं करते थे। जैसे SRK एंड गौरी की लव स्टोरी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, बट गौरी भी कुछ 14-15 साल की थी जब SRK उनसे पहली बार मिले थे, जिस चीज़ को लोगों ने कभी उतना नोटिस ही नहीं किया। बट आज के टाइम अगर ये चीज़ होती तो लोग काफ़ी डिफरेंटली लेते, और ये इशू सिर्फ बॉलीवुड में नहीं नॉर्मल लाइफ में भी है। हम सब ने पास्ट में ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट आज के टाइम पर लोग अवेयर हो गए हैं और इन चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। जैसे कार्तिक आर्यन जैसे बड़े एक्टर को कॉल आउट करना हो या किसी इन्फ्लुएंसर को, इससे लोगों में अवेयरनेस फैल रही है कि ये कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज थी। वरना कुछ ही जनरेशन पहले माइनर और अडल्ट की शादी हो जाना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता था लोगों को। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।